कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी अपनी एक सीक्रेट भाषा होती है? बिल्कुल, जानवरों की तरह ही पौधों के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं और यही हार्मोन्स उनके जन्म से लेकर उनके बढ़ने और यहाँ तक कि उनकी मौत तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज हम पौधों की इसी केमिकल भाषा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम घर में होने वाले एक छोटे से रहस्य से। अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर फलों के कटोरे में एक ज्यादा पका हुआ सेब रख दें तो बाकी के सारे फल भी बहुत तेजी से पकने लगते हैं। अब ये कोई जादू टोना तो है नहीं, ये असल में एक साइंटिफिक पजल है। और इस पहेली का जवाब क्या है? एक अदृश्य गैस। जी हाँ, एक ऐसा केमिकल जो हवा में फैलता है और दूसरे फलों को सिग्नल देता है कि चलो पकने का टाइम हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी गैस है क्या? तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है इथिलीन। यही वो गैस है जो फलों को पकाने का काम करती है और पौधों की दुनिया में ये एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन है। तो आखिर ये एथिलीन है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल प्लांट हार्मोन है। इसका सबसे बड़ा काम है फलों को पकाना और साथ ही ये पौधे की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करता है, जिसे साइंटिस्ट लोग सेनेसेंस कहते हैं। अब जो बात एथिलीन को बाकी सभी प्लांट हार्मोन्स से एकदम अलग बनाती है वो ये है कि ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस की शक्ल में होता है और इसी वजह से सोचिए, ये हवा के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक या एक फल से दूसरे फल तक बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। कमाल की बात है ना? और इसकी खासियतें यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, ये बनता तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है लेकिन इसका असर बहुत तेज और एकदम सटीक होता है। और क्योंकि ये गैस है तो ये पौधे के अंदर और बाहर दोनों जगह बड़ी आसानी से फैल जाता है। यही चीज इसे एक सुपर एफिशिएंट केमिकल मैसेंजर बनाती है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक ही हार्मोन एक पौधे की लाइफ साइकिल में दो बिल्कुल उल्टे रोल निभाता है। एक तरफ ये निर्माता है तो दूसरी तरफ विनाशक। यहाँ एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस काम करता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। होता क्या है कि जैसे ही कोई फल पकना शुरू करता है वो एथिलीन गैस छोड़ने लगता है। ये गैस फिर उसी फल को और तेजी से पकाती है, जिससे और ज्यादा एथिलीन निकलती है और फिर ये गैस फैलकर आसपास के दूसरे फलों को भी सिग्नल दे देती है। मतलब एक फल पूरे ग्रुप को पका देता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? देखिए, जब एथिलीन किसी फल तक पहुंचता है तो वो कुछ खास तरह के एंजाइम्स को समझिए कि जगा देता है। फिर ये एंजाइम्स अपना काम शुरू करते हैं। ये फल के अंदर के स्टार्च को चीनी में बदल देते हैं, जिससे फल मीठा हो जाता है। ये फल की दीवारों को नरम करते हैं और उसके हरे क्लोरोफिल को तोड़कर उसे सुंदर लाल या पीला रंग देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, एथिलीन के दो चेहरे हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक तरफ ये स्वादिष्ट फल पकाता है, अनानास जैसे पौधों में फूल खिलने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही हार्मोन पत्तियों, फूलों और फलों के बूढ़े होने और फिर पेड़ से झड़ जाने का सिग्नल भी देता है ना अजीब बात? अच्छा, तो अब सिर्फ एथिलीन से आगे बढ़कर पौधे के पूरे ग्रोथ कंट्रोल सिस्टम पर एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहां हर हार्मोन का अपना एक खास रोल होता है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एथिलीन अकेला काम नहीं करता। ये तो बस एक बड़े और कॉम्प्लेक्स केमिकल कंट्रोल पैनल का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ कई अलग अलग हार्मोन्स हैं जो एक टीम की तरह मिलकर पौधे की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। इन सभी केमिकल मैसेंजर्स को एक साथ हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या शॉर्ट में पीजीआरस। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक यानी इंसान के बनाए हुए भी। और इनका बस एक ही काम है, पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के हर पहलू पर नज़र रखना और उसे कंट्रोल करना। और ये कितने पावरफुल होते हैं इसका अंदाज़ा बस इस बात से लगाइए कि इनकी बहुत ही छोटी सी मात्रा, मतलब 10 लाख हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा भी पौधे पर एक बहुत बड़ा असर डालने के लिए काफ़ी होता है। सोचिए कितना पोटेंट है ये। अब इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि ये सारे रेगुलेटर्स दो टीमों में बटे हुए हैं। एक टीम है ग्रोथ प्रमोटर्स की, यानी वो जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, और दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स की,
मतलब वो जो ग्रोथ को रोकते हैं या धीमा कर देते हैं। तो जो प्रमोटर्स वाली टीम है उसमें कई बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि ऑक्सिन जो पौधे के तने को लंबा करते हैं, फिर है जिब्रेलिन जो बीजों को फूटने का सिग्नल देते हैं, साइटोकाइनिन है जो सेल डिवीजन को बढ़ाकर पौधे को जवान रखते हैं, और हाँ, हमारा हीरो एथिलीन जो फलों को पकाने का काम देखता है। अब मिलते हैं दूसरी टीम के कप्तान से। इसका नाम है एब्सिसिक एसिड या शॉर्ट में ABA। इसे पौधे का स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पौधे पर कोई मुसीबत आती है, जैसे पानी की कमी, तो ये हार्मोन ग्रोथ को रोककर पौधे की एनर्जी बचाता है और उसे जिंदा रहने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों टीमों में मेन फर्क क्या हुआ? सीधी सी बात है, प्रमोटर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसे तेज करते हैं। वहीं इनहिबिटर्स का काम है ग्रोथ को धीमा करना या रोकना, खासकर तब जब पौधे को मुश्किल हालात का सामना करना हो। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे हम इंसानों ने पौधों की इस केमिकल भाषा को समझ लिया है और अब हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से हम पौधों की ग्रोथ को हैक कर रहे हैं। क्योंकि हमने पौधों के इस केमिकल भाषा को डीकोड कर लिया है, तो अब हमारे पास उनके डेवलपमेंट पर सीधा कंट्रोल आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब हम उनकी पूरी लाइफ साइकिल को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। और इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल तो हमारे चारों तरफ हैं। सुपरमार्केट में जो केले और टमाटर रातों रात पक जाते हैं, वो एथिलीन गैस का कमाल है। दूसरी तरफ फलों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो एथिलीन के असर को रोक देते हैं। इतना ही नहीं, हम खरपतवार को मार सकते हैं और अपनी फसलों को सूखे जैसे स्ट्रेस से भी बचा सकते हैं। तो एक तरह से इस ज्ञान ने हमें पौधों को कमांड देने की, उन्हें आदेश देने की शक्ति दे दी है। अब हम उन्हें बता सकते हैं कि कब पकना है, कब तक इंतजार करना है और मुश्किल हालात में कैसे जिंदा रहना है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब जब हमारे पास पौधों की पूरी जिंदगी को डायरेक्ट करने की ये कमाल की पावर है, तो हमें भविष्य में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? हमें उन्हें अगला कमांड क्या देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।